तो बच्चों पहली वीडियो में मैंने आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन समझाई है और एग्जांपल। बच्चे आपने एग्जांपल में लिखना है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलकर 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाते हैं। और हाइड्रोजन इसलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट मैंने बताया क्योंकि हाइड्रोजन के 2.016 ग्राम थे, जस्ट 2 ग्राम, और ऑक्सीजन के 32 ग्राम थे। तो जाहिर बात है कौन सी चीज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट हुई, हाइड्रोजन, क्योंकि वो जस्ट 2 ग्राम है। अब आपको समझाने के लिए मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारे पास 5 ब्रेड के पीसेज हैं, 58 स्लाइसेस उसके अंदर उसके मतलब मौजूद होंगे उसमें, और उसको सैंडविचेस को बनाने के लिए मैं 30 कबाब लेती हूँ। तो ज़ाहिर बात है बच्चे, आपके पास क्या होगा कि एक कबाब जो है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा, जिसकी वजह से मैं ये कहूँगी कि जो स्लाइसेस कंज्यूम हो गए हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो एक्स्ट्रा कबाब बच गया है वो हमारे पास एक्सेस क्वान्टिटी में था। खैर ये आपने पेपर में मैंशन नहीं करनी। अगर व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट आता है वो दो डेफिनेशंस और एग्जाम्पल आपने वाटर वाली देनी है। अब ये जो है आप देख सकते हो, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है आप लोगों के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पिछले 3-4 साल बोर्ड के एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, और जब आपके टेस्ट होते हैं उसमें भी हम ये सवाल लाजमी देते हैं। दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है कि मोल्स बिल्कुल सेम है, तो आपको किस तरह समझ लगेगी कि किस चीज़ में प्रोडक्ट्स आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है? तो बच्चे इसने 3 बहुत ही आसान तरीके से बता दिए। अगर आप समझना चाहें इजी तौर पे, तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपने बच्चे कैलकुलेट करने हैं रिएक्टेंट से। फिर आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। यानी बेटा आपने पहले रिएक्टेंट से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, फिर आपने पूरी केमिकल इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। फिर आपने क्या करना है, आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करें, नंबर 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करें, नंबर 2। अच्छा बेटा आपने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भी कैलकुलेट कर लिए हैं, और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी कैलकुलेट कर लिए हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अच्छा मैं दोबारा बताती चलूँ, ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं ये रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, और ये नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो ये तो बहुत ही आसान आइडेंटिफिकेशन है, आपके इसमें आराम से पूरे 2 मार्क्स आ सकते हैं कि आपने जस्ट ये कहना है कि जनाब नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करें, एंड देन दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं। फिर उस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करें जो कि लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ज़ाहिर बात है वो हम जब न्यूमेरिकल फॉर्म्स में करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, एक्सेस अमाउंट का भी पता चलेगा और लीस्ट का भी पता चलेगा, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी कि अगर आप अपनी आइज़ क्लोज करके देखो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कैलकुलेट करने हैं बेटा पहले आपने रिएक्टेंट से, ठीक है, गिवन रिएक्टेंट से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आप कैलकुलेट करोगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट्स को बैलेंस करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि जितने आपने रिएक्टेंट्स यूज़ किए थे उतने ही प्रोडक्ट्स में यूज़ हो गए हैं। अब दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वो रिएक्टेंट्स जो कि लीस्ट अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बात हो गई। अब बात आती है न्यूमेरिकल्स की। बच्चे न्यूमेरिकल्स इस तरीके से वीडियोज़ में समझने से बेहतर आपको लाइव समझ आएंगे, जिसकी वजह से मैं इंशाल्लाह ताला वो कॉलेज में ही डिलीवर करूँगी। जितने थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं वो हम ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। और अगर जो है आप लोग अटेंडेंस देना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में या आप यूट्यूब के जो है वो चैनल पे दे सकते हैं।